नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक बार स्टोइक योद्धा आपके सामने उपस्थित हुआ है, आपको एक नए रास्ते पर एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो एक कहानी नहीं है, वो एक झटका है जो आपके अंदर की नींद को तोड़ेगा और आपको वो इंसान बना देगा जिसे देखकर आज कोई भी लड़की पछताने लगेगी। ये कोई काल्पनिक अनुभव नहीं है, बल्कि हमारे स्टोइक योद्धा परिवार के एक सदस्य की सच्ची अनुभूति है जो उसने हमारे साथ बांटी। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस लड़के की बातों को सिर्फ मत सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि क्या पता ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा हो पर आप आज तक अनजान हो। उसने कहा, योद्धा भाई, मैंने सब कुछ दिया था, वक्त, इज्जत, प्यार, भरोसा, पर फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। और जब मैं टूटा तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा, मेरी मौनता को मेरी हार मान लिया। पर अब मैंने सीखा है कि कैसे खामोशी से उसकी ईगो को ऐसा तोड़ना है कि वो अंदर ही अंदर कांपने लगे, पछताने लगे और सबसे ज्यादा मुझे खोने से डरे। भाइयों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या आपने कभी किसी लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो पर बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया गया हो? क्या आपने कभी अपनी ही चुप्पी से किसी की दुनिया हिला देने की शक्ति महसूस की है? अगर हाँ, तो आज की ये पूरी श्रृंखला आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लड़कियों की ईगो कैसे तोड़ी जाती है, वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, चुपचाप। लेकिन भाइयों, ये सिर्फ ईगो तोड़ने की बात नहीं है, ये बात है खुद को इतना ऊंचा उठाने की कि आज जो लड़की आपको हल्के में लेती है वही लड़की कल आपकी एक झलक के लिए तरसे। वो लड़की जो आज आपको इग्नोर करती है कल अपनी नजरों से भी खुद को माफ न कर पाए। और इस पूरी श्रृंखला के 5 अध्यायों में एक अध्याय ऐसा है, अध्याय 4, जो आपको पूरी तरह बदल कर रख देगा। वो अध्याय आपको अपने जीवन की वो ताकत देगा जिसकी मदद से आप किसी को कुछ कहे इतना पछताने पर मजबूर कर देंगे कि वो आपकी चुप्पी से डरने लगेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके आत्मसम्मान की वापसी है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं जहां आपकी उपेक्षा करने वाला इंसान आज आपके सामने झुक जाए? क्या आप तैयार हैं चुपचाप बदला लेने की उस कला को सीखने के लिए जहां शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी मौन उपस्थिति ही काफी हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगले ही क्षण आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। अध्याय 1, जहां चुप्पी सबसे बड़ा वार बन जाती है। कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं, खामोशी से भी जवाब देता है। एक लड़का था, शांत, सरल मगर सच्चा। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए वक्त निकाला, सपने देखे और अपनी भावनाएं लुटा दी, मगर बदले में उसे क्या मिला? अहंकार, तिरस्कार और ठोकर। लड़की ने उसकी भावनाओं को हल्के में लिया, उसके अच्छे व्यवहार को उसकी कमजोरी समझा, उसकी नम्रता को दब्बूपन कहा और उसका प्रेम एक मजबूरी। वो जब चाहती कॉल करती, जब चाहती इग्नोर कर देती, जब चाहती झूठे इल्जाम लगाकर उसे चुप करवा देती, और जब मन आता मुस्कुराकर कहती, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मेरे लायक नहीं हो। लड़का हर बार टूटता मगर फिर भी जुड़ने की कोशिश करता। उसे लगता था शायद उसका प्यार एक दिन लड़की को बदल देगा, मगर प्यार कभी किसी का अहंकार नहीं बदलता। उसे लगा ये लड़का तो कहीं नहीं जाएगा, जब चाहेगी बुला लेगी, जब चाहेगी भगा देगी। लेकिन एक दिन वो लड़का चुप हो गया। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न कोई सवाल, न कोई शिकवा। लड़की को लगा ये तो कुछ दिनों की बात है, फिर से लौटेगा। मगर दिन बीते, हफ्ते बीते और अब महीने भी बीतने लगे। अब वो सोचने लगी, वो क्यों नहीं लौट रहा? हर बार कॉल का इंतजार, हर बार स्टोरी में उसका नाम ढूंढना, हर बार ऑनलाइन आकर भी उसे कोई प्रतिक्रिया न देना। अब लड़की को खुद से सवाल करने पर मजबूर करने लगा। यहीं से शुरू होती है उस ईगो के टूटने की कहानी, जहां कोई तमाशा नहीं होता, सिर्फ अंदर ही अंदर एक लड़की जलती है। उसकी नजरें किसी और से हंसती हैं, मगर दिल उसी के लौटने का इंतजार करता है जो बिना कुछ कहे उसे आईना दिखा गया। लड़का अब कोई शिकायत नहीं करता, अब वो खुद को बेहतर बनाने में लगा है। वो अब ये साबित नहीं कर रहा कि वो सही था, बल्कि अब वो इतना सफल बन रहा है कि लड़की खुद से पूछे, मैंने जिसे छोड़ा था क्या वो सच में इतना कीमती था? अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो क्या तुम अब भी किसी के वापस आने का इंतजार करोगे, या खुद को इतना ऊंचा बना लोगे कि सामने वाले को अपनी औकात दिख जाए? सोचो और तैयार रहो अगले अध्याय के लिए, क्योंकि अगले भाग में जानोगे अध्याय 2।
ईगो तब टूटती है जब उसे उसकी जगह दिखाई जाती है। किसी का अहंकार तोड़ने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है अपने आप को बदल लेना। लड़का अब वैसा नहीं रहा। अब वो समय पर उठता है, खुद को फिट रखता है, नई चीजें सीखता है और अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में लेता है। वो अब दिन रात उसी एक लड़की के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करता। अब वो सोचता है, जिसे मेरी कदर नहीं थी अब उसे मेरी याद में चलने दो। उसने अब ये समझ लिया है कि जो इंसान तुम्हारे सच्चे प्रेम को, तुम्हारे सम्मान को समझ नहीं सका, उसे कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। अब उसने शिकायत करना बंद कर दिया है। अब वो लड़की को ब्लेम करना बंद कर चुका है। अब उसका हर कदम, हर काम, हर सोच सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है, खुद को इस कदर ऊंचा उठाना कि जो झुकाया नहीं वही पछताए। लड़की की ईगो को सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब आप उसे बिना कुछ कहे ये महसूस करा देते हो कि आपकी जिंदगी में अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वह देखती है कि जिस लड़के को उसने कभी कमजोर समझा था, अब वही लड़का उसकी पहुंच से दूर हो गया है। अब वो लड़का दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अब उसकी स्टोरी में कोई मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं नहीं, बल्कि मैं खुद को मूल्यत करता हूं दिखता है। अब उसकी प्रोफाइल पर कोई उदासी नहीं दिखती, बल्कि आत्मसम्मान की चमक साफ झलकती है। और यही वो क्षण होता है जब लड़की का घमंड भीतर से छटकने लगता है। वो सोचती है, क्या ये वही लड़का है जिसे मैंने छोड़ दिया था? क्या वो सच में इतना आगे निकल गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? लड़की की आत्मा कांप जाती है जब वो ये देखती है कि अब वो लड़का किसी और लड़की के साथ मुस्कुरा रहा है। नकली नहीं, बल्कि एक सच्ची मुस्कान जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ एक संदेश, अब मैं खुद को पा चुका हूं। अब सोचो, क्या तुम भी ऐसे किसी इंसान को आज भी वो जगह दे रहे हो जो कभी तुम्हें तुच्छ समझता था? क्या तुम अब भी उन्हें साबित करने में लगे हो कि तुम उनके लायक थे, या अब तुम वाकई खुद को साबित करने लगे हो? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया है तो तैयार हो जाओ अगले अध्याय के लिए। अध्याय 3, जब जवाब खामोशी देती है तो असर गहराई से होता है। लड़कियों को बातों से नहीं, बर्ताव से एहसास कराया जाता है। अगर वो तुम्हारी बातें काटती थी तो अब तुम उसकी बातों को अनदेखा करो। अगर वो तुम्हें इग्नोर करती थी तो अब तुम अपनी प्रगति से उसे मजबूर करो तुम्हें देखने के लिए। अगर वो तुम्हें नजरअंदाज करती थी तो अब तुम अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित करो, इतना कि वो खुद को रोक ना पाए तुम्हें दोबारा जानने से। अब तुम्हारा फोन खामोश है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर उसे जला रही है। अब तुम्हारे स्टेटस में कोई ताना नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, बस एक सुकून होता है। एक ऐसी ऊंचाई होती है जो उसने कभी देखी नहीं थी। मत बोलो उससे, मत समझाओ कुछ, मत कहो कि तुम दुखी हो। बस उठो और अपने जीवन को इतना शानदार बना दो कि वो पछताने पर मजबूर हो जाए। ये जो चुप्पी होती है ना, वो किसी भी बहस से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बहस में तुम उसे मौका देते हो पलटकर बोलने का, मगर चुप्पी में तुम उसे उसके अपने ही विचारों में जला देते हो। लड़की हर दिन अपने मन में वो सवाल दोहराती है, क्या वो मुझे भूल गया है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा बदलाव जवाब दे रहा है। अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि जब तुमने शिकायत नहीं की तो उसके पास भी सफाई देने का कोई मौका नहीं रहा। लड़की अब हर उस जगह तुम्हें ढूंढती है जहां वो पहले तुम्हें नजरअंदाज करती थी। तुम्हारी चुप्पी ने जो असर किया है वो किसी ताने, गुस्से या बदले से कहीं ज्यादा गहरा है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अब भी उन लोगों से जवाब मांग रहे हो जिन्होंने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया? या फिर तुम अब भी उनके सामने कुछ कहने की कोशिश में लगे हो, जबकि तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा जवाब हो सकता है? अगर तुम्हें ये बात भीतर तक चुभ गई हो तो अगले अध्याय में जानना मत भूलना। अध्याय 4, सफल लोग कभी जवाब नहीं देते, वो बदलाव लाते हैं। जो लोग सच में सफल होते हैं वो कभी बदला नहीं लेते, वो बस खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि जो लोग उन्हें छोड़ गए वही उन्हें वापस पाने की भीख मांगते हैं। सफल इंसान अपने समय को दूसरों को सबक सिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है, अब मैं खुद को वहां पहुंचाऊंगा जहां कोई मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। लड़कियां उन लड़कों के लिए मरती हैं जो खुद की कद्र करते हैं, जो प्लीज टॉक टू मी नहीं बोलते, बल्कि अपनी चुप्पी से उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। सफल इंसान कभी अपने अतीत को पकड़कर नहीं बैठता, वो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। वो रोता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर इतना आगे बढ़ जाता है कि पीछे देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता।
लड़की की ईगो सबसे ज्यादा तब टूटती है जब उसे लगता है कि अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और फिर भी तुम्हारी जिंदगी उससे कहीं बेहतर चल रही है। अब वो पूछना चाहती है कैसे हो, मगर तुम्हारी शांति उसे बोलने नहीं देती। अब वो माफी मांगना चाहती है मगर तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने का साहस नहीं जुटा पाती। अब वो लौटना चाहती है मगर तुम्हारे चेहरे पर चमक देखकर उसे लगता है अब इसकी जरूरत ही नहीं रही मुझे। यही होती है चुपचाप बदले की ताकत, जहां न बदला लेना पड़ता है न कुछ साबित करना, बस खुद को ऊंचा उठा देना होता है। अब तुम सोचो, क्या तुम अब भी किसी के लिए रोकर उसे यह यकीन दिला रहे हो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया है, या फिर अब तुम वही रास्ता चुनोगे जो सफल लोग चुनते हैं? खामोशी के साथ खुद को इतना ऊंचा बना दो कि सामने वाला झुककर पछताए। अगर इस सवाल ने तुम्हारे दिल की सच्चाई छू ली हो तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहो। अध्याय 5। जब उसे लगने लगे मैंने किसी को खो दिया। ईगो को सबसे गहरी चोट तब लगती है जब कोई लड़की खुद से कहती है काश मैंने उसे समझा होता। वो लड़की जो कभी अपने सौंदर्य पर घमंड करती थी, अब इंस्टाग्राम पर तुम्हारी नई तस्वीरें देखकर अपना आईलाइनर ठीक करती है। वो लड़की जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब तुम्हारे स्टेटस देखकर रात को करवटें बदलती है। उसकी आंखों में अब जो चमक दिखती है वो अब तुम्हारी याद से नहीं बल्कि उस पछतावे से है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता खो दिया। अब वो चाहती है तुम्हें फिर से हाय भेजे, मगर डरती है कि कहीं तुम वही न बन चुके हो जो अब वापस किसी के हाय पर रुकता नहीं। अब वो तुम्हारे दोस्तों से पूछती है वो कैसा है, मगर जवाब मिलने से पहले ही उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता बल्कि आगे बढ़कर अपनी कहानी खुद लिखता है। अब तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं, एक अजीब सी गंभीर शांति होती है जो उसे बेचैन कर देती है। अब तुम्हारे प्रोफाइल पर वो पुरानी पोस्ट नहीं दिखती जो तुमने उसके लिए लिखी थी, बल्कि अब वहां सिर्फ सफलता की गूंज, खुद पर गर्व की चमक और स्टोइक वॉरियर्स वाली नजरें हैं। अब उसे हर जगह तुम याद आते हो जहां वो तुम्हें नजरअंदाज करती थी। वो सोचती है काश मैंने तब उसे रोका होता जब वो जा रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अब सुनो भाई, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो स्टोइक योद्धा तुम्हारे लिए कुछ सवाल छोड़ रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर इन 5 सवालों के जवाब खुद से पूछना। अगर इनका जवाब हाँ है तो समझ लो तुम बदल चुके हो। अब तुम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे हो। 5 सवाल जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएंगे। 1. क्या अब मैं किसी से अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश नहीं करता? 2. क्या अब मेरी खामोशी मेरी ताकत बन चुकी है, कमजोरी नहीं? 3. क्या अब मैं उस इंसान की ओर नहीं देखता जिसने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की? 4. क्या अब मैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर रहा हूं बिना किसी के सहारे के? 5वां, क्या अब मैं अपने बीते हुए दर्द से नहीं अपने भविष्य की चमक से पहचान बना रहा हूं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो भाई स्टोइक योद्धा को गर्व है तुम पर। इस पूरी स्क्रिप्ट का निचोड़ सार, लड़कियों की ईगो को तोड़ने का सबसे सशक्त तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठाना कि उनकी पहुंच ही ना रहे। कोई सफाई मत दो, कोई बदला मत लो, बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि उनका घमंड खुद से टूट जाए। तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पीछे मत देखो, क्योंकि आगे तुम्हारा वो रूप है जिससे वो कभी मुकाबला नहीं कर सकेगा। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि अगली बार कोई तुम्हें खोने से डरे। और अंत में भाई, स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। मुझे तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखना है, मुझे तुम्हें लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और अंत में जीतता हुआ देखना है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो किसी भी तिरस्कार को राख में बदल सकती है। अब तुम किसी के लिए मत तड़पो, तुम सिर्फ अपने लिए जियो, अपने नाम के लिए जियो। अब स्टोइक योद्धा का संदेश, जो भी भाई यहां तक पहुंच गया है कमेंट करके जरूर बताओ मैं बदल रहा हूं, ताकि स्टोइक योद्धा को पता चल सके कि उसका भाई अब जाग चुका है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज भी किसी के पीछे तड़प रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें लोहे जैसा बना दे। स्टोइक शांत मगर अजेय। जय स्टोइक योद्धा।